खर्चा कम होगा, टॉर्चर कम होगा, टाइम बचेगा। एंड सचमुच ओपन कोर्ट जिसको कहते हैं, मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल इसको अपोज कर रहे हैं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया है। ऐसा सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि वर्चुअल कोर्ट्स होने से ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरे हिसाब से ये सब कुछ ओपन कोर्ट होगी जिसमें जजेस और लिटिगेंट्स और लॉयर्स को दुनिया देख सकेगी। और मेरी पार्लियामेंट अगर लाइव स्ट्रीम हो सकती है, टीवी पे आ सकती है, तो कोर्ट्स क्यों नहीं? पारदर्शिता का ये चरम सीमा है एक तरह से। रोस्टर, खेद के साथ कहता हूं, 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये कहने को कि रोस्टर ठीक से नहीं हो रहा है, कोर्ट एलोकेशन आर्बिट्रेरी हो रहा है। और उसके बाद क्या नतीजा हुआ? कुछ नहीं। उनमें से एक चीफ जस्टिस बना के वही सिस्टम को कंटिन्यू करते गए। इसको अगर कंप्यूटर से लिस्टिंग किया जाए एंड ओनली 5% ओवरराइडिंग दिया जाए कोर्ट्स को, तो मेरे हिसाब से बहुत फायदा होगा। आर्टिकल 14 भी इंप्लीमेंट होगा एंड फास्टर डिस्पोजल भी होगा। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया में 70% के ऊपर केस 3 महीने के अंदर खत्म होते हैं एंड 93% 3 साल के अंदर, सॉरी 1.5 साल के अंदर। इंडिया में 1 साल में अबाउट 30% केसेस डिस्पोज होते हैं, 3 साल से 30 साल में 40% केसेस लटकते हैं। और ये केसेस कौन है? जो गरीब है, जो पावरलेस है, उसके केसेस नॉर्मली लटकते हैं। जो पावरफुल है, रॉन्ग डूअर है, वो चाहे तो केस को बढ़ा सकता है लंबा अवधि के लिए या जल्दी करवा सकता है। एडजर्नमेंट्स एक बहुत बड़ी बात है। एडजर्नमेंट्स में अगर कंप्यूटर जनरेटेड हो तो सीपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से चले। आज सीपीसी और सीआरपीसी को किनारे रख दिया है कोर्ट्स ने, ये कह के ये तो कोड है, ये लॉ नहीं है, हमें इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है, हमारे पास रिट जुरिसडिक्शन है। रिट जुरिसडिक्शन लोगों की, जनता की एफिशिएंसी, इकोनॉमी के लिए यूज होना चाहिए, न कि आर्बिट्रेरली हमारा पावर है इसके लिए हम यूज करें। लोग 100 हियरिंग्स लगाते हैं एक केस के लिए, जो बिल्कुल सीआरपीसी और सीपीसी के विरोध में है। अगर वो ढंग से पढ़े और उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत कम समय में हो सकता है। मैं मानता हूं कि वर्चुअल कोर्ट्स के लिए बहुत फायदे हैं। छोटे गांवों से लोग लॉयर्स अपीयर हो सकते हैं। आज जो केस सिर्फ बड़े शहर के लॉयर को मिलता है, वो छोटे गांव के लॉयर को भी मिल सकता है जो कॉम्पिटेंट है। सिटीजन्स को फायदा होगा, लिटिगेंट्स को फायदा होगा, जो मेन चीज ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी मैं और बाकी सब जनता, मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ एमपीज करें, सब लोग इसका आवाज उठाएं और अभी भी अगर इसको पार्लियामेंट में इस मुद्दे को रखें तो आई थिंक ये सबका फायदा है, देश का फायदा है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद भाई थोड़ा देखिएगा आवाज कहाँ से आ रही है। हेलो, अभी शैलेश भाई आपने बहुत सर आवाज के लिए हमने सभी को म्यूट कर दिया है। हाँ ओके, हमने अभी सबको म्यूट नहीं मैंने ऑन कर दिया वापस। ठीक, चलिए, थैंक यू। तो शैलेश भाई गांधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया कि वर्चुअल कोर्ट इज द नीड ऑफ द डे। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इट इज अ पैरेलल विद द फिजिकल सिस्टम जो चल रही है, और इट विल ऐड 1 + 1। हम इसको 11 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। ये आपने अच्छे से बताया रिगार्डिंग ट्रीज एंड ऑल दैट थिंग्स। पर्यावरण की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में अम्मी बहन ध्यान दीजिएगा, वी आर एट द बॉटम इन द वर्ल्ड। 180 कंट्रीज की लिस्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स इज इंडिया एट द 180th रैंक। और हम उसमें पेड़ फिर काटे हैं, ये करें, तो दैट इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यदि हम वर्चुअल कोर्ट में जाते हैं तो हम हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। एनीवे, दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमारे पास आज आती है, यदि हु आर द सफरर्स, लिटिगेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा सफरर्स हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात करें तो इंडिया इज द, जिसको कहें कि एक होम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन द वर्ल्ड।
मगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे चीफ जस्टिस भी आते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में बात करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर जब सुप्रीम कोर्ट को एक डंडा चलाने में क्या तकलीफ है कि भाई आप वर्चुअल कोर्ट के लिए सरकार को बोलो कि भाई ये सब काम करिए, आपको जरूरी है, बट दे आर नॉट डूइंग इट। तो मैं आपसे भी इसमें आपके विचार और किस तरीके से इसको हम लोग पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं, कैसे हम लोग इसमें आगे जा सकते हैं, तो आपकी भी इसमें राय चाहेंगे और मदद भी चाहेंगे। अम्मीबेन याग्निक जी। अम्मीबेन जी। नमस्ते शैलेश यस। जी, ये बहुत अच्छी तरह बताया कि भाई हमें वर्चुअल कोर्ट्स की आवश्यकता है और हमें कोविड में जो सुविधा प्राप्त हुई है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं जरूर मानती हूँ कि वर्चुअल कोर्ट ने एक्सेस दिया हमें कोर्ट के पास जाने का कोविड में, पर 2-3 बात मुझे बहुत ग्लेरिंग लगती है कि अगर हम कोविड का समय देखें तो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से जो पिटिशंस हुई है उसका मुझे किसी ने लिस्ट भेजा था। जो 15-20 केसेस हुए थे और सुने थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो सारे हाई फाई केसेस थे, बहुत बड़े केसेस। ना तो वो मिडिल स्ट्रेटा, ना तो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको जाना था कोर्ट में, वो कोई जा नहीं पाया था। वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स सारे आए थे। वो चाहे कोई जर्नलिस्ट का केस होता, इट वाज अ हेट क्राइम और व्हाटएवर स्टेटमेंट्स वर मेड, तो ऐसे सारे केसेस वो गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। पर अगर कोई माँ को अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए थी, किसी को मेंटेनेंस चाहिए था, किसी के माँ बाप को मेंटेनेंस चाहिए था, वो किसी के लिए वर्चुअल कोर्ट नहीं थी। और उन्होंने हेल्पलाइन की मदद ली थी टेलीफोनिकली, उसमें भी मदद नहीं हो पाई थी, ऐसा मेरे पास डेटा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जरूर ये मुद्दा उठाऊंगी। मैंने वैसे बीच में अभी वो लैप्स हो गया, विक्टिम कॉम्पेंसेशन विटनेस प्रोटेक्शन बिल लगाया था, प्राइवेट बिल, वो भी नहीं ले पाए हम। तो ये सारी बातों करने से पहले मुझे लगता है कि वी शुड डेफिनेटली आस्क फॉर अ पार्लियामेंट्री कमिटी और एन एक्सपर्ट कमिटी, या तो हम खुद बनाए, जिसमें शुरुआत होता है पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सपर्ट एरिया वेयर ऑल दिस फॉरेंसिक मेडिसिन, बैलिस्टिक मेडिसिन, अरे बैलिस्टिक एक्सपर्ट, ये सारा जो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की ई कमिटी ने जो रिजल्ट दिया कि वर्चुअल कोर्ट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आई हैव नॉट सीन द डिटेल रिपोर्ट, बट वी शुड हैव अ कमिटी को सब स्टेक होल्डर्स को पूछे कि आपको ये वर्चुअल कोर्ट कैसा रहेगा। तीसरी बात कि हम ये जो बात करते हैं बहुत इजी रहती है वर्चुअल कोर्ट, क्योंकि मैं देख रही हूँ कोर्ट्स में जो आते हैं तो सीनियर लॉयर को ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाते हैं, गुजरात हाईकोर्ट में अपीयर होते हैं ऑफिस, नो प्रॉब्लम, वो हो सकता है। पर जब हमारे पास 7 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जेल में इतने अंडर ट्रायल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस नहीं है, तो हम वर्चुअल कोर्ट मांगेंगे। अगर हम वर्चुअल कोर्ट मांगेंगे तो हम ये क्यों नहीं मांग सकते, 1, please provide physical infrastructure of court buildings to wherever it is necessary. जो हाल है कोर्ट में, कोर्ट के कमरे जो पर्दे लगा के सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलती है, जेल में से बस में भर भर के लोगों को लाते हैं, तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग साथ साथ में करें। दूसरी कि ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमें ये भी कहे कि इतनी वैकेंसीज है। बात हम कंपेयर जब भी करते हैं तो हम करते हैं अमेरिका से, चाइना से, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा है कि एक्सेस तो जल्दी मिल जाती है, पर लैख पर मिलियन इतने जजेस हैं, सो देयर इज नो बैकलॉग क्वेश्चन इन दिस कंट्रीज एंड डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है। तो हम तो वैकेंसी भरने की बात नहीं कर रहे हैं, जजेस को वो ले नहीं रहे हैं, अपॉइंट होते नहीं है, जो 6-8 तक सीजेआई बनते हैं, सारी बातें करते हैं और चले जाते हैं।
जो सिटिंग जजेस है उनके पास भी जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें दे वांट ट्रांसलेशंस, गुजरात से आता है तो बंगाल से आता है तो कहीं से आता है, ये ट्रांसलेशन हैज बिकम अनदर इश्यू। तो वर्चुअल कोर्ट्स मुझे लगता है कि इट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ चॉइस कि कौन ले सकता है, पर जब तक हमारे पास नीचे का फैसिलिटेशन नहीं है कि कहाँ बैठ के कोई जा सकता है वर्चुअल कोर्ट के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी इश्यू जहाँ है नहीं है, तो ये सारे मुझे लगता है कि ज्यादातर हमारे जो एक्सेस टू जस्टिस का इश्यू है वो ऐसे तबके से आता है जहाँ उनको सबसे ज्यादा जस्टिस की जरूरत है। अगर हम वर्चुअल कोर्ट की बात इस मोमेंट पे लेके आएंगे विदाउट एनी प्रॉपर डेटा के कौन सी मैटर्स कोविड के 2 साल में वर्चुअल कोर्ट में गई, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर गया है, ज्यादातर पॉलिटिकल मैटर्स गई है, ज्यादातर हाई फ्लाई मैटर्स गई है, पर जिसको न्याय की जरूरत है वो तो न्याय तो है 3 साल में, या तो उनका कभी नंबर नहीं आएगा, उनकी सजा भी अंडर ट्रायल में पूरी हो गई है। जेल की हालत इतनी खराब है कि कई कई लोग तो अपनी कन्विक्शन का सजा है वो समाप्त हो जाता है अंदर, और हम रिफॉर्म की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये मानना जरूर मानती हूँ, हाँ मैंने वर्चुअल कोर्ट देखा, मैंने उसके रिपोर्ट्स देखे, मैंने उसकी एक्सेसिबिलिटी देखी, उनका लाइव जो हो रहा है वो भी देखा, और लाइव में भी 3-4 जगह तो जिस तरह जजेस बिहेव करते हैं लॉयर के साथ या तो कोई लिटिगेंट के साथ, तो वो भी आया, पर उसमें कोई रिफॉर्म्स की, सुधार की और टकोर नहीं की गई है वो जजेस को, ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मिनिस्ट्री कैसे व्यवहार नहीं चलता है। तो आप कभी देख लीजिएगा, वो लो लिंक्स अवेलेबल है फेसबुक पे और जगह। तो ये वर्चुअल कोर्ट इट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी एक्सेसिबिलिटी, पर जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक्सेस टू जस्टिस अभी भूल गए हैं, हम एक्सेस टू जस्टिस अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, जब तक वो कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक वो वहां फिजिकली या एक्चुअली जा नहीं सकते, हम जस्टिस की बात कैसे कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग ऑफ दे दिया, अच्छा लगेगा, वो दे आर डिजिटाइजिंग, पूरा इंडिया डिजिटल कर रहे हैं। हर एक आदमी को जिसको एक सेंटेंस पढ़ना नहीं आता है, 8वीं पास लड़के को एक पूरा वाक्य नहीं पढ़ सकता है, वो डेटा आया है कि हमारे भारत में इतने नंबर के परसेंटेज के बच्चे हैं कि पूरा वाक्य पढ़ नहीं सकते, वो रू पे करते हैं, कार्ड यूज करते हैं, डिजिटल फोन लेके फरते हैं, पर शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। तो वर्चुअल कोर्ट में डू यू थिंक कि हमारे लिटिगेंट्स जो लॉयर को सुनने आते हैं कोर्ट में कि मुझे भी सुनना है, मुझे हाजिर रखो, मुझे देखना है की भी सुविधा करने के लिए, मुझे लगता है एक स्टडी, एक्सपर्ट स्टडी अक्रॉस द कंट्री जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना केसेस वर्चुअल कोर्ट में आज तक हुआ कोविड के बाद, जो नेसेसिटी थी उसमें कौन से केसेस लिए गए, कौन सी कोर्ट के पास कौन गया, तो ये अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो इमीडिएटली हम वर्चुअल कोर्ट्स मांगे उससे पहले मुझे लगता है कि ऐसी कमेटी बना के हमें एक्सपर्ट्स को अपने तौर पे करना चाहिए, गवर्नमेंट करे या ना करे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी का डेटा है और उनमें कौन से स्टेक होल्डर्स को सुना गया है वो मुझे पता नहीं है। तो वर्चुअल कोर्ट की हम पिटीशन में ये सब डाल सकते हैं सारे ग्राउंड्स, somebody will have to decide, और ऑप्शन देने की बात कर सकते हैं कि हाइब्रिड कर सकते हैं। मुझे लगता है जैसे मैंने जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को जस्टिस मांगते हुए देखा है, देयर इज समवेयर आई विल भी हो गया है कि मेरे लॉयर्स क्या करेंगे, क्या सबमिशन करेंगे, कोई पॉइंट भूल तो नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाई द क्लाइंट्स रिमेन प्रेजेंट, कोर्ट में हाजिर रहते हैं। और जब तक क्रिमिनल ट्रायल्स और अंडर ट्रायल्स की बात आई है वो एविडेंस पे है, तो वो कोर्ट में नहीं हो सकेगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट को तो इजी रहेगा कि भाई डिजिटल बना दिया हमने सब कुछ और वो आंकड़े भी दे देंगे, पर क्या जस्टिस इससे कोर्ट में हो पाएगी कि नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि हमें पहले ये कहना चाहिए कि पूरी कोर्ट्स की वैकेंसीज भर दो,
पूरा फिजिकल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो और वहां फिर आप वर्चुअल करो और लाइव टेलीकास्ट करो, ताकि लोगों को पता चले कि थर्ड पिलर है जो जुडिशरी डेमोक्रेसी में एक किस तरह आजकल न्याय कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ये बात, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात करना बहुत अच्छी बात है कि पेड़ बच जाएंगे, बच जाएगा, पर ई फाइलिंग के बाद ही पेपर नहीं पड़ता है स्कैन करने के लिए, एनेक्सर तो दे नहीं पड़ते हैं। वो हम कर रहे हैं आजकल हाई कोर्ट में कि पहले आप ई फाइलिंग कर दो ऑनलाइन, फिर जाके पेपर डाल के आना रजिस्ट्री में, यू गो एंड गिव इट इन अ डिपार्टमेंट। तो ये तो वही बात हो गई। तो ये सब बातें बहुत सोचने की आवश्यकता है। बहुत इजी रहता है कि हम ये मांग ले पिटीशन में, जब तक ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा तो इट माइट बूमरैंग, और हम फिर ऐसा ना कहे कि लेट अस गो बैक टू द बेसिक्स, ये बात आके अटक ना जाए। मुझे बहुत आई एम ऑफ द वेरी वेरी फर्म ओपिनियन कि इसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। मेरे पास लिस्ट था कि 20 केस चला है सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पे वर्चुअल कोर्ट से, और बड़ी बड़ी मैटर्स हुई जिसमें ये रोस्टर की बात आ सकती है कि क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया इन मैटर्स को, और इसका सारा आंकलन हम कर सकते हैं। इट इज वेरी हाई टाइम कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पीछे ही रह जाएंगे। 7 करोड़ केसेस का बैकलॉग कभी सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, लीगल रिफॉर्म्स इतने जरूरी है क्योंकि एक लॉयर पूरा 6 महीना अगर मैटर आर्ग्यू करता है तो देयर हैज टू बी अ लिमिट। अगर अमेरिका के साथ हम कंपेयर करते हैं तो उनको 3 मिनट दी जाती है, 5 मिनट दी जाती है बोलने के लिए, वो अपना सफिशिएंट पॉइंट वाइज देते हैं। यहाँ 50 बुक्स लेके आते हैं, सॉफ्ट सीडी पे बताते हैं जजमेंट्स, ऐसा नहीं होता है। तो वर्चुअल कोर्ट में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा रेशियो क्या दिया, लिटिगेंट को भी पता नहीं चलेगा। क्या उसकी सुविधा करेंगे? उसको भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको इतनी इक्विटेबल एक्सेस होगी? तो मुझे लगता है कि ये सब बातें मैं बता रही हूँ तो ये बैकलॉग के संदर्भ में एक जगह रखने की जरूरत है। बैकलॉग ऑन वन हैंड, ऑन द सेकंड हैंड देयर शुड बी द रिफॉर्म्स, इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। और हर बात में सपोजिंग हाई कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए उसको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, रिफॉर्म्स तो है नहीं। तो ये सारी बातें हम अगर सोचते हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो लेवल्स है, बहुत सारे इश्यूज है। मल्लीमत कमिटी ने बताया था कि आप सिविल प्रोसीजर कोड में रिफॉर्म्स लेके आओ, कभी उसका वो नहीं हुआ। 150 से ज्यादा हमारे पास लॉ कमीशन रिपोर्ट्स है, उसकी कोई मायने नहीं रखते क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जो काम का है वो ले लिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, हर जगह बना दी। उनमें जो नालसार के सब जजेस ही है, दे विल नॉट टेल अस कि भाई हमारी सिस्टम रिफॉर्म करो। हु विल डू दैट? तो ये मुझे लगता है कि we should definitely prepare a petition, but the grounds should be that the basic crux of this whole thing is that कि हमें justice चाहिए for the people of this country, and how it will be best delivered, whether in a hybrid way, whether by virtual courts, or whether there are not enough judges and we are talking of justice. तो मुझे लगता है ये सारे grounds लेके हमें petition करनी चाहिए। petition करने में पहली मांग ये भी होनी चाहिए कि where is the expert committee's report which is taking into consideration सारे stakeholders को। किसको पूछा है कि वर्चुअल कोर्स देना चाहिए? कोविड में पूछने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि इट वाज अ नेसेसिटी थी, तो उन्होंने कहीं से भी देखा कि चलो डिजिटल इंडिया हो गया है, विजनरी राजीव गांधी जी ने सब ला के हमको दे दिया है, तो व्हाई नॉट यूज इट। बट will we be able to give justice to the poor people or the people who really want justice in this country? तो ये पिटीशन का पहला होना चाहिए, एक्सपर्ट कमिटी, प्रॉपर डेटा कलेक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल वर्चुअल हियरिंग्स, उसका क्या नतीजा निकला। प्रवीण भाई ने बताया कि बच्चे भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्यों हम नहीं कर सकते? हमें प्रवीण भाई अभी तक पता नहीं चला है कि ये बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 3 उनका इफेक्ट अभी स्टडी होगा थोड़े समय के बाद कि ये जनरेशन किस तरह से बाहर उभर आएगी, विदाउट प्लेग्राउंड्स, विदाउट टचिंग द बुक्स, विदाउट हैविंग फिजिकल इंटरेक्शन विद द टीचर्स, विदाउट
बीइंग फ्रेंडली विद देयर कॉलीग्स, टीम स्पिरिट, ये सब बात जब स्टडी होगी 3-4 साल 5 साल के बाद ये जनरेशन का पता चलेगा कि हु हैज लॉस्ट व्हाट। तो ये मुझे लगता है कि हमें इसमें भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक समय मर्यादा में हम ये पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, बट आर वेरी 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 नेसेसरी। मुझे लगता है वैसे हम कैसे करते कि वो मुझे कहते हैं कि भाई मैडम ये ले लो, रिमोट लॉक है, आप कहीं से भी अपना घर लॉक कर सकते हो। अरे भाई मेरे घर में पहले तो मेन दरवाजा है ही नहीं, हम तो साइड दरवाजे से जाते हैं, तो दरवाजा नहीं और आप रिमोट लॉक की बात कर रहे हैं। वी हैव द ट्रेडिशनल डोर, तो उसमें रिमोट लॉक चलता नहीं है, तो फॉर दैट आई हैव इंस्टॉल अनदर डोर। तो मैं ये कह रही हूँ कि वी नीड रिफॉर्म्स and these reforms have to be a part of this petition in order to highlight it before the judiciary. बस मुझे इतना ही कहना था कि मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ कि I want the virtual courts right now, because मेरे पास जो आते हैं, जो आज भी मैटर लेके उनको पता नहीं है, they don't know what is virtual court। उनको तो सिर्फ यही है कि मेरे 18 महीने का मेंटेनेंस मेरे पति ने मुझे नहीं दिया है, और मेरा लॉयर कहता है कि हम में जो प्लेटफॉर्म वर्चुअल प्लेटफॉर्म में नंबर आएगा तब हम करेंगे, और बैकलॉग इतना है कि 2 साल तक उसका और नंबर लगने वाला नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना है, सबमिशन करना है कि इट हैज टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पिटिशन वी आर आस्किंग फॉर वर्चुअल कोर्ट्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमी याग्निक जी। आपने बीइंग ए सीनियर एडवोकेट इन हाई कोर्ट, उसकी भी यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एज ए पार्लियामेंटेरियन उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया, और अच्छे से आपने गाइड किया कि व्हाट वी शुड डू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस पिटीशन। तो इसमें 2 चीजें मैं आपसे बताना चाहूंगी। आपने मलिमत कमेटी की बात की। मलिमत कमेटी ऑलरेडी रिकमेंडेशन किए हुए हैं कि उसकी टाइम लिमिट 3 साल के अंदर केस खत्म होना चाहिए, मगर भारत में तो 30-30 साल के केस पेंडिंग है। ये भी एक इतिहास है। दूसरी चीज, हम जब बात कर रहे हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, तो उसके रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे सजेशंस हैं, वो भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तीसरी हम बात कर रहे हैं, हम जैसे आपके अमेरिका की या दूसरे कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो आंदोलन चला था, एक जो वहां के अफ्रीकन या जो भी थे उसको अमेरिकन पुलिस ने मारा था, उसकी पूरी प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड हुई, खाली अमेरिका में नहीं हुई। तो अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की कि वी आर ट्रांसपेरेंट इन दिस थिंग, जबकि हम इस तरीके के मामले होते हैं तो उसको छुपा छुपा के काम करते हैं। वहां बहुत सारी चीजें हमारी, जब जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो ये सब बातें भी सामने आती है कि व्हाई देयर इज नॉट अ ट्रांसपेरेंसी, क्यों नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इज एन आंसर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, कि जहाँ हर चीज रिकॉर्ड भी हो सकती है, और कल उठ के किसी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, जब कभी कभार होता भी है, तो सामने में प्रूफ आ जाता है। इसीलिए कोर्ट जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग उसका विरोध करते हैं। तो आपसे कुछ सवाल भी ले। म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए। ओह माय गुडनेस, ये पता नहीं क्या चक्कर है, जितना फिर 2-3 मिनट बोला सब फिर से बोलना पड़ेगा। नहीं, अभी 5 सेकंड पहले म्यूट हुआ। ओके देन, नो प्रॉब्लम, चलिए बच गए हम। तो हम जो लोगों के जो कुछ सवाल है ये आपसे होंगे अमी बहन जी, तो 10-15 मिनट हम लोग बचा के रखेंगे आज, क्योंकि हरि भाई भी नहीं आए हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो दैट टाइम वी विल यूज इन रेजिंग सम क्वेश्चन जो लोगों की होंगे। तो आप खास करके आप से शैलेश भाई, और हम लोग तो रेगुलर हैं, तो लोगों की क्यूरियोसिटी है आपसे कुछ सुनने की उस बारे में। टेक्नोलॉजी की जब हम बात आती है तो हमारे पास डॉक्टर राज कचरू साहब हैं। ही इज ए टेक्नोक्रेट, जिन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया भी है, टेक्नोलॉजी के मास्टर भी है, और सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े इंजीनियर भी है खुद। तो उनके इस बारे में क्या विचार है वो उनसे भी सुने। एंड व्हाई फिर आपका म्यूट हो गया। एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी। आपकी कुछ प्रेज करके मैंने कहा कि आप यूरोप एंड अफ्रीकन कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल जिसको कहें प्रोफेशनल इन द कंट्री, उसमें आपकी गिनती है, और आपने बहुत कुछ किया भी है। नालसा की हेल्पलाइन भी आपने डेवलप की है, महिला हेल्पलाइन भी आपने डेवलप की है। तो वर्चुअल कोर्ट के बारे में, हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग,
पेंडेंसी के अलावा ट्रांसपेरेंसी और क्विक डिस्पोजल। सर थैंक यू प्रवीण भाई। थोड़ा सा समय लूंगा मैं, आज बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। अग्नि भाई ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, एक्सेस टू जस्टिस, दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और शैलेश जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। सो आई हैव रिटन फ्यू पॉइंट्स जो उठा के मैं एक एक करके जाऊंगा। पहले तो हमें वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स, वर्चुअल कोर्ट एंड कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिसको हम वर्चुअल कोर्ट बोल रहे हैं वो दैट इज कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोर्ट ही है, जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, जैसे जज साहब सुनते हैं, आपको नोटिस देंगे, वही होगा, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। अगर हम यही देखते हैं कि इससे सिर्फ कन्वीनियंस हो सकता है, सीनियर लॉयर्स को और भी काम मिलेगा। एक ने मुझे बोला कि मेरा इतना काम बढ़ गया वीडियो कॉन्फ्रेंस से कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैंने अपना फीस ही घटा दिया। दूसरा सिचुएशन है कि यू कैन हैव मेनी पीपल कैन हैव एक्सेस, बट मेरा एक्सपीरियंस अप टिल नाउ इज दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं पहले ये बताना चाहता, आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर टू रीजंस। एक तो आपको कन्वीनियंस है, दूसरा ऑटोमेटिक लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा, क्योंकि आप इसको छुपा नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं से रहेगा लाइव स्ट्रीमिंग में, और इट विल हैव दैट साइड इफेक्ट। लेकिन ये भी आप वी हैव टू डिस्टिंग्विश, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसका विजिबल ऑप्शन एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कई बार मैंने देखा है कि जो जजेस है वो जहां सिस्टम्स अच्छे नहीं हैं, जैसा J&K में पिछले 2 साल से वह स्ट्रगलिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, कनेक्शंस कट जाते हैं, ये होता वो होता, बट दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स। इसको हम रख देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस बाय एंड लार्ज आई एम सेइंग इज अ गुड थिंग। नाउ व्हाट इज वर्चुअल कोर्ट? वर्चुअल कोर्ट इज नॉट वीडियो कॉन्फ्रेंस। वर्चुअल कोर्ट का डेफिनेशन ई कोर्ट्स कमेटी ने दिया, और दे डोंट से कि वर्चुअल कोर्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो सुप्रीम कोर्ट का ई कोर्ट्स कमेटी है वो नहीं बोलता है कि वर्चुअल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो बोलता है द कोर्ट विल वर्क इन एन ऑटोमेटेड फैशन। जैसा उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो फाइन्स होते हैं वो वर्चुअल कोर्ट में जाएंगे, ऑटोमेटिकली चलते रहेगा, सिस्टम विल टेक ओवर। और एक हिसाब से दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अभी नहीं आया। तो आई थिंक शैलेश जी ने बोला ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने में हो जाता है, आयरलैंड में 6 महीने में, यूके में दैट इज अ वर्चुअल, दैट यूज्ड टू बी अ फिजिकल कोर्ट, जो अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया वर्चुअल कोर्ट में। फर्क क्या है मैं बताऊंगा आपको। आप जज के पास आफ्टर एडमिशन पहले दिन आप जाएंगे, जिसको हम सप्लीमेंट्री यहाँ कहते हैं, एडमिशन हो गया केस का, उसके बाद आप जज साहब के पास नहीं जा सकते रोज रोज के, जनाब ये रिस्पॉन्स में आपको जज के सामने ही पकड़ा रहे। मैं परसों ही यहाँ जम्मू में कोर्ट में था, तो लिस्ट था 206 केसेस फॉर ए जज, और उसने 4:30 बजे 197 पर मेरा केस उठा भी दिया। I was amazed to see how it works, क्योंकि इन केसेस में जो काम कर रहा था जज साहब, that work is done in Europe, Australia by a registrar or a court clerk जो बोलते हैं उसको। आपके जो छोटे छोटे मसले हैं वो वकील लोग आपस में बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्लर्क की इंटरवेंशन होती है। यू कैन ओनली गो बैक टू द कोर्ट, टू द जज व्हेन यू हैव समथिंग सब्सटैंशियल टू से। अगर आपके पास कोई चीज सब्सटैंशियल नहीं है, आप जज साहब का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो हमने एनालिसिस यहाँ दिल्ली में किया, more than 75-80% of the time of a judge is spent in managing his diary. उसको करना, ये करना, किसको उस दिन देना, इसको दे दो जी, नोटिस दे दो, इसका रिजॉइंडर ले लो, ये करो। सो वर्चुअल कोर्ट is related to court management system. आपका जितना एडवांस कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा उतना ही आपका वर्चुअल कोर्ट एडवांस हो जाएगा। इसका मतलब है वर्चुअल कोर्ट है कि ये एक कोर्ट है जो उसमें जज की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना डिस्टिंक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट में बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली इट्स लाइक एन ऑटो पायलट इन एन एयरक्राफ्ट, चलेगा पायलट के बगैर ही एयरक्राफ्ट।
आपने ऑटो पायलट दबा दिया, रूटीन प्रोसीजर्स, रूटीन मैटर्स, नोटिस, ये वो सब सिस्टम खुद करेगा। दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रिड्यूस लॉट ऑफ द रूटीन वर्क। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में 40% है सिविल रिट पिटीशन। अगर आप ये डेटा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे पहले दिन एक बंदा गया, जज साहब के पास गया, एडमिट हो गई, नोटिस गया, नोटिस के बाद उसको बोलता आपको 15 दिन में नोटिस का जवाब देना है, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग 6 महीने के बाद। वो 15 दिन में कभी नहीं देता है, वो 6 महीने के बाद अपना रिस्पॉन्स जज के सामने ही उस पिटिशनर को दे देता है और बोलता है कि अभी सर ये अभी मैं फाइल कर दिया, कल कर दिया, कुछ कर दिया। अब पिटिशनर रिजॉइंडर के लिए टाइम मांगेगा, ये सब चक्कर में 2 साल निकल जाता है। अगर आप एनालाइज करेंगे रिट पिटिशन का, सिविल रिट पिटिशन का, 3 या 4 हियरिंग मुश्किल से ऑन एन एवरेज में सभी रिट पिटिशन रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो 3 हियरिंग 2 साल के बाद होती है, 2.5 साल के बाद होती है। यूरोप में क्या होता है कि अगर उसने 15 दिन नोटिस दे दिया तो वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स दूसरे वकील को दे देगा। बोथ लॉयर्स आस्क, वो उसको कुछ माइनिंग कुछ करते हैं, इंफॉर्मेशन, दे हैव देयर ओन टर्मिनोलॉजी। वो उससे पूछेगा इसका इंफॉर्मेशन दे दो, इसका इंफॉर्मेशन, बोथ ऑफ देम सर्टिफाई वी आर रेडी फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट, ओनली देन यू कैन गो टू द कोर्ट। अदरवाइज आप बैठे रहिए बाहर, कभी नहीं जा सकते कोर्ट में। यू हैव टू सर्टिफाई we are ready for final arguments and there is no dispute, nothing left, अभी पूछना नहीं है मुझे किसी से। तो ये चीज जो है, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो we need these 3 different things: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो इसके लिए मैं बताना चाहता अमी बहन को पर्टिकुलरली, 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बहुत जबरदस्त 2 दिन का एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां सभी चीफ जस्टिस थे, बार था, मिनिस्टर्स थे। वो जुडिशियल रिफॉर्म का 2 दिन का पूरा विज्ञान भवन पे एक बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुआ। एंड इन दैट द क्रक्स ऑफ द सिस्टम वाज दैट वी नीड 2 थिंग्स। एक, वी नीड ए स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि गवर्नमेंट और जुडिशियल जजेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। अभी ये लोग करते नहीं बात आपस में, ना फुर्सत है ना टाइम। एसपीवी उसका था, उसका चार्टर वार्टर पूरा फाइनलाइज हो गया था वहां। और दूसरा उसमें ये था कि वी नीड टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग था उसमें कि वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लॉयर्स। अब उसमें बहुत सारे और भी मुद्दे थे, लेकिन ये वाला जो है, ये फिर ब्यूरोक्रेट्स ने सबटॉज करके खत्म कर दिया। एसपीवी के बदले एक जॉइंट सेक्रेटरी रेलवे से उठा, कहा यही एसपीवी है। 10 साल हो गए उसमें। मैंने 2 पिटिशंस वहां डाले थे राज्यसभा पिटिशंस कमेटी में इसके बारे में, एंड आई हैव गॉट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो 5 साल के टाइम के बाद दिया मैं, तो इसमें इंटरेस्टिंग कुछ चीजें निकल आई कि प्लानिंग कमीशन ने फैसला कर दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं। 2 दिन जहां कैबिनेट था, प्राइम मिनिस्टर था, पूरे चीफ जस्टिस 2 दिन बैठे, पूरा बार काउंसिल बैठा, पूरे लोग बैठे, प्लानिंग कमीशन के किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कह दिया इसकी क्या जरूरत है, अबेंडन कर दिया। ये मेरे पास लिखित में दिया है, तो उन्होंने किसी क्लर्क ने गलती से। तो इस किस्म की चीज जो है ये कंटिन्यूअसली है। मैं इसलिए बता रहा हूं, व्हेन वी वांट टू गो फॉर अ पिटिशन, वी नीड टू आस्क हाउ कैन ए joint secretary in planning commission or a finance decide what needs to be done when for 2 days there was everybody in this country who has anything to do with law was there, and the report was finally approved by the cabinet and it was initiated by Dr. Manmohan Singh himself. वो लेकिन गायब हो गया, खत्म, it's buried in dust. And it's a good thing we can raise this. अब 10 साल इस ब्लूप्रिंट के हो गए, ये नहीं बोलते कि कभी हम नहीं वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस, लोग बोलते हैं हम तो कर ही रहे हैं। सो दिस इज अ गुड टाइम। भाई 10-12 साल हो गए, जरा दिखाइए क्या किया और क्यों नहीं हुआ। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर पिटिशन इफ वी वांट टू गो इन द रिफॉर्म साइड। दूसरा प्लीज कंक्लूड सर।
No, no, I'll take time today. Otherwise, इनकी दूसरी सेशन, सेकंड सेशन स्टार्ट करना है इनको. just wait. आज थोड़ा सा मैं आराम से बात करूँ. दूसरा जो है access to justice, which is much more important than आपको कोर्ट तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है. हमने पिछले 5 साल में करीब 25,000 औरतों के साथ काम किया. मुझे पक्का मालूम है उसमें से 24,900 औरतें कोर्ट में कभी पहुंचती नहीं. If we did not have the systems to bring their matters to the court. So access to justice is the important component for justice in India for small people, marginalized people, prisoners and so on. तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त रोल है. आप एक्सेस टू जस्टिस जब तक कि आप टेलीफोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली टेलीफोन, हिंदुस्तान में टेलीफोन एक्सेस इज फिनोमिनल. गांव में लोगों के पास टेलीफोन है, सो दे नीड टू मेक ए टेलीफोन कॉल एंड सीक फॉर एक्सेस. तो नालसा ने 2015 101 हेल्पलाइन चालू किया, अनाउंस भी किया, और अगर आप उनसे पूछेंगे वो बोलेंगे कि थ्रू आउट इंडिया चलती है. लेकिन ये चलता नहीं है because they do not have the technology and they are not able to get it and they do not accept what we offer them. So जब तक कि social value investment नहीं जाएगा access to justice में, social value investment means until the government is agreeing to work in partnership with the philanthropy, with companies, with individuals outside the government, this will never get resolved. So we have to go to the court and to put a pressure on the governments that you need a different approach that is of a partnership. जैसा आपने corporate world में अभी तक किया, मतलब business world में किया, citizens की improvements के लिए you go for public-private partnership. We need to go for public-private partnership in a social value sense where there is no returns on money, but there is a return on social value investment. इसका एक थ्योरी है अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. तो ये जब तक कि यहाँ हम इस सेक्टर में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी नीड to go away from the traditional route of seeking solutions to alternative routes of seeking solutions. Under trials का बात यहाँ हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है. Prisoners हैं, they have a right to access to justice. That means they have a right to call 15100. वो right है, they have the right to call the NALSA helpline. लेकिन वो टेलीफोन प्रिजन्स में नहीं है, और जब है अगर वो कॉल करेंगे ना उनको मालूम है ना वो वहां से कोई फोन उठाएगा. सो आई मेड अ सजेशन टू ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने छोड़ दिया, बाकी भी नालसा को भी. हमने कहा कि आप एक टेलीफोन हर प्रिजन में क्यों नहीं लगाते हो, खुले 2-4 जगह लगा दीजिए जो सिर्फ 15-100 करेगा फोन. जब आप फोन उठाएंगे आप कोई नंबर नहीं यूज, वो कहीं नंबर पे जा ही नहीं सकता एक्सेप्ट 15-100. जब आपने फोन उठाया तो 15-100 ही आया और कुछ नहीं. एंड 15-100 is your access to justice helpline. Once you register your case and you say your problem, local DLSA या philanthropist या NGOs या कोई भी तो मदद करेगा. बट जो ये अंदर है प्रिजन में छुपा हुआ है उसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं. Unless we... Sir, please conclude. Conclude it, sir. Thank you. Thank you very much, sir. मैं कुछ बोलना चाहता था, समय कम है तो इसलिए खाली 2 चीज की रिमाइंड करा रहा हूँ फॉर आवर व्यूअर्स कि जो एसपीवी की बात की, स्पेशल पर्पस व्हीकल, द डिसीजन वाज टेकन एट द हाईएस्ट लेवल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, पूरे लॉ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस, सबने मिलकर जो डिसीजन लिया, एक जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको उल्टा दिया. दिस इज हाउ अवर सिस्टम इज वर्किंग. तो इसके ऊपर ही हम एक अलग से वेबिनार रखेंगे अबाउट दिस एसपीवी. यस सर. आप कभी ऐसा करिए कि घंटा भर इस चीज के लिए बात करें. नहीं, नेक्स्ट सैटरडे, लेट अस हैव इट सैटरडे इवनिंग, क्योंकि ये चीजें शैलेश गांधी साहब कुछ बोलना चाहते हैं. अगर आप अमीबेन के एक ध्यान खींचना चाहता हूँ, अमीबेन का,
कि जो उन्होंने कहा कि केसेस इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं या जो वीआईपी है उनके केसेस सुने गए हैं, दैट इज द नॉर्म इन आवर कोर्ट्स। 30% एक साल में सेटल होते हैं, बाकी 3 साल के से 30 साल तक चलते हैं। और जो गरीब है वो कोविड के टाइम पे नहीं, आपने कोविड के टाइम का लिया, प्लीज नॉर्मल टाइम का भी ले लीजिए, यही आपको नतीजा करीब करीब मिलेगा। हाँ, सही बात है आपकी। ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज भी लेते हैं हाँ, वेल नोन लोगों के लेते हैं, जो ऑर्डिनरी हाँ, आदमी फंसता है उसको कोई देखता भी नहीं है। उसका नहीं लेते हैं। नहीं, सही बात है। आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, हम हाँ, आपने ये कहा कि चॉइस दिया जाए, हम भी यही कह रहे हैं, चॉइस दिया जाए। अगर हाइब्रिड कोर्ट्स अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ठीक नहीं है तो लोग आएंगे फिजिकली। चॉइस दीजिए ना, एक बार चॉइस दीजिए तो वी आर कॉन्फिडेंट 50-60% people will choose the video conferencing route. Sure, sure. Why are we wasting nation's resource like this? मेरा तो मानना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेंडेंसी बढ़ जाएगा। If I am giving access to 1 million more women or poor people to courts, that is going to increase the pendency in the country. So unless you have a system, I would disagree with that, Mr. Kachruvian. It will be a speculative thing that you will say and I will say. Yeah, मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ सर, we will have a separate webinar on this issue very shortly. तो आज का टाइम जो है हम लोग को नेक्स्ट सेशन का भी ध्यान में रखना है सर। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी, हमारे बीच में है आत्मदीप सर, जो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने विचार इस बारे में रखें। और आप तो काफी आरटीआई के अफसर के हिसाब से बहुत सी चीजें दिखी है नजदीक से, तो प्लीज एनलाइटन द ऑडियंस सर। आत्मदीप सर, अनम्यूट कीजिए आत्मदीप, प्लीज अनम्यूट सर। वरुण भाई धन्यवाद। मैंने कुछ समय एक प्रमुख वकील के असिस्टेंट के रूप में वकालत का भी अनुभव लिया है। पूर्व वक्ताओं ने आज के विषय के बारे में सारी जरूरी बातें अलग अलग पहलुओं के साथ रख दी है, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, समय कम है, इसलिए कुछ 2-3 बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो प्रवीण भाई, आपने ऑनलाइन याचिका जिन जिन को भेजने की बात कही, उनमें जो नाम नहीं बोले गए वो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये ऑनलाइन याचिका इन लोगों को भी भेजी जानी चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष, क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी ये मुद्दा उठेगा तो ये विपक्षी दलों का भी और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को भी इसमें भूमिका होगी। दूसरा, ये याचिका हस्ताक्षरों के बाद मीडिया में भी जारी की जानी चाहिए, इससे भी जनता में समर्थन का माहौल बनता है और एक जन दबाव सरकार पर बनता है। तीसरा, संसद की याचिका समिति और विधि और न्याय विभाग से जुड़ी संसदीय समिति को भी याचिका दी जानी चाहिए। संसद में अमीबेन देसाई जैसे इस मुद्दे के जानकार सांसद इस मामले को लेकर संसद में निजी संकल्प भी पेश कर सकते हैं और शून्यकाल में और प्रश्नकाल में भी इस मुद्दे को अलग अलग ढंग से उठा सकते हैं और केंद्र सरकार से जवाब मांग सकते हैं। आखिरी बात, मलीमत कमेटी और विभिन्न विधि आयोगों ने जो सिफारिश की है, जो आज के विषय के संदर्भ में प्रासंगिक है, उनका भी संदर्भ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने पर भी जो विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। जी प्रवीण भाई, क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। प्रवीण भाई का लगता है वापस डिस्कनेक्ट हो गया है। तो शैलेश भाई तो जब आएगी तब बराबर है, आपने तो आज ही चला दी। या क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं थोड़ी देर, 7 मिनट है। प्रवीण आप म्यूट पे हैं। शैलेश भाई आप संभाल लीजिए आगे का, क्योंकि प्रवीण भाई की आवाज जा रही है। तो राहुल सिंह जी यदि नहीं है तो जो आपसे डिस्कशन और कुछ सवाल हो तो उसके लिए
आपका आत्मदीप सर का ऑर्डर सर माथे पर, आगे की कार्रवाई शैलेश गांधी जी संभाले। प्लीज शैलेश गांधी सर। बलेंद्र जी का हाथ ऊपर हुआ है। बलेंद्र जी बताइए आपका क्या सवाल है और किससे है? अनम्यूट कीजिए बलेंद्र जी को। शिवानंद जी। हाँ सर, बालेंद्र मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। बालेंद्र जी, संभवतः इनके जो सवाल ये होंगे वो ललित सोनी भी है। आरटीआई से संबंधित होंगे इनके सवाल। ललित सोनी जी। सभी वरिष्ठ लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। सर, मैं दो चीजें के विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि जैसे एक तो पेंडेंसी को लेके अभी जो माननीय राज्यसभा सदस्य महोदय ने जो अच्छी बातें बताई, उसके अंदर एक थोड़ा सा मेरा निवेदन था कि अपन 309 के तहत इसके अंदर जरूरी क्यों नहीं कर देते कि उसकी सुनवाई जल्द की जाए या उसको कंटिन्यू रखा जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको धीरे 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 चलाया जाता है, जिससे पेंडेंसी बढ़ जाती है। और सेकंड मेरा जो है कि निवेदन ये था कि मेरी मदर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के एक समिति सदस्य होने के नाते एक बार हम जो है कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हम दौरे पे गए थे, तो उसके अंदर हमने एक बहुत अच्छी चीजें देखी कि वहां पे सुधार गृह के तौर पे अच्छे अच्छे वर्क होते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चुअल कोर्ट को भी उसके अंदर समाहित करके डायरेक्ट जो है कि किसी भी पेशी के लिए उस व्यक्ति को लाए बिना भी वहां पे कार्य किया जा सकता है। तो इस विषय में विचार बहुत आवश्यक है। बस ये दो चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन था। अगर हमें जवाब देते हैं इसका, अनम्यूट कीजिए अमित। हाँ, नहीं आपकी बात बराबर है, पर ये पेंडेंसी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हियरिंग पे डेट पे डेट वो चलता ही रहता है। कोई लिमिट नहीं होती है लॉयर पे कि भी आप अपना, मैंने पढ़ लिया है, आपने पिटीशन दे दी है, आपके कॉपी सामने वाले को भी दे दी है, अभी मुद्दे पे आके आप 10 मिनट में खत्म कीजिएगा, पर ये होता नहीं है। इसीलिए आई टॉक्ड अबाउट लीगल रिफॉर्म्स, लॉ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स जो मल्लिमत कमेटी ने कहे थे, और उसके बाद भी 2-3 लॉ कमीशन रिपोर्ट्स में कैसे करना चाहिए वो आया है। तो इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने बता जेल सुधार की जो बात की है, तो जेल में है मुझे पता चला है कि वो, मैंने एक और भी डिस्कशन मांगा है कि जेल में जो महिला काम कर रही है उनके साथ कभी कभी बच्चे भी उनके साथ में होते हैं, तो वाई हाउ कैन वी रिहैबिलिटेट दोस चिल्ड्रन। तो सुधार की जो बात आप कर रहे हो उसमें भी ये आ सकता है वर्चुअल कोर्ट, हाउ टू ब्रिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी विद इन द जेल कंसिडरिंग सिक्योरिटी इश्यूज ऑल्सो। तो ये सब बहुत लंबी बात है, हमें बेसिक पे जाने का। अच्छा, आशीष नारायण विश्वास जी का हाथ ऊपर है, पूछिए क्या पूछना है। आशीष जी को म्यूट से निकालिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं आशीष नारायण वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। मेरा एक तो क्वेश्चन है मैडम जी के पास और 3 क्वेश्चन है सर आपके पास। एक ही आशीष जी, एक ही क्वेश्चन, एक ही। लेकिन हाँ, मेरा एक तो क्वेश्चन है। टाइम बहुत कम है आशीष जी। ठीक है, अगला हफ्ता पूछ लेंगे बाकी 3। मेरा क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं एक तो एफआईआर किया था 2015 में। तो कंप्लेंट में हम लिखा था सेक्शन 460, 466, 468, 471, 490, 420, 120B एंड 34 आईपीसी। लेकिन जो अब एफआईआर का कॉपी हमको मिला थाना से, तो अब दिख रहा हूँ 466, 490 और 34 आईपीसी हटा दिया। वो लोग थाना वाला लोग हटा दिया, बाकी सेक्शन में उसको डाल के कोर्ट में भेज दिया। आज 7 साल हो गया, एक्यूज्ड बेल लेके चला गया गुजरात, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना चाहिए? मैडम के पास सवाल है। हाँ, आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए क्योंकि आप पुलिस के पास गए होंगे, तो आप फरियाद की कॉपी के कुछ लेके गए होंगे, आपके पास हाँ, वो कॉपी होंगी, और आपको हाँ, बताना पड़ेगा कि आपके लॉयर को लेके जाना कि आप ये कलम जो उन्होंने हटा दिया है वो आपने मांगा था, उसका ये मांगा इसलिए था कि उसके इंग्रेडिएंट्स आपके पास आपकी फरियाद में है, तो ये होने के बावजूद आपने क्यों हटा दिए। और चार्जशीट में आया है कि पेपर्स आपके लॉयर को लेकर जाना पड़ेगा, पुलिस कैन नॉट रिमूव दैट
विदाउट एक्सप्लेन के भी में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला है कि ऐसी कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं है। और 34 तो कॉमन इंटेंशन होता है, वो तो बहुत ही जरूरी होता है। और ये आपको एक अर्जी इमीडिएटली दे देनी चाहिए कोर्ट में, जहाँ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, जहाँ बेल मिला है, और आपको कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन फिर से करो, रीओपन करो, री इन्वेस्टिगेट करो और एक्यूज का बेल कैंसिल करो। लेकिन अच्छा, मैडम मैडम एक तो प्रॉब्लम आशीष है। जी, सॉरी आशीष जी, राजेंद्र जी लास्ट क्वेश्चन अभी ये है, बोलिए राजेंद्र जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को राजेंद्र। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपका माइक में कुछ खराबी है। जी सर, बालेंद्र। हाँ बालेंद्र जी सर बताइए। जी सर, मेरा सवाल है, अभी पंचायत चुनाव हाल में मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उसका मैंने आरटीआई लगाया है जनपद में, और पीआई द्वारा 30 दिन हो गए सर, और उनके द्वारा नहीं दिया गया। मैं बलेंद्र जी आरटीआई का सवाल दूसरे सेशन में, ये अच्छा अभी ये सेशन खत्म करते हैं। मैं एक चीज अभिजीत को याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि कोड बनाना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड में एडजर्नमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड देने का प्रावधान है, कोर्ट्स उसको नहीं फॉलो कर रही हैं, इसका क्या करें? मुझे लगता है ये जो अगेन आई एम कमिंग बैक टू अगेन एंड टू द जुडिशियल रिफॉर्म्स, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, क्या करेगा कोर्ट अगर फॉलो नहीं करते कोर्ट्स, कोर्ट नहीं तो हमें पिटीशन सबसे पहले ये डालनी चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी वेरी हैप्पी टू एंटरटेन दिस पिटीशन कि नीचे की कोर्ट्स में रिस्ट्रिक्ट कर दो ये हियरिंग्स, इट इज मैंडेटरी इन द प्रोसीजर। समरी सूट्स में भी 3 महीने में समरी सूट खत्म करना है, तो दे हैव टू फॉलो दैट। उसके लिए वो कहेंगे कोर्ट्स कम है तो लाओ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी पिटीशन जरूरी है मुझे लगता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट आप हमें ड्रॉ करना चाहिएगा और यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना चाहिए हमें। थैंक यू अमीर जी, थैंक यू राज जी। प्रवीण भाई आप रैप अप कर लीजिए सेशन को। या अभी मेरे ख्याल से राहुल जी ना आए हो, तो नित्यानंद मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आए। नित्यानंद जी। प्रवीण जी, नित्यानंद जी भी आज शायद उनके बालक का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो वो उसमें बिजी हो गए हैं, तो स्टेटमेंट देते हैं। धन्यवाद। अभी शैलेश भाई रुकिए 2 मिनट और। तो जैसे अमी बेन ने कहा और आपने कहा, राज कचरू साहब ने भी कहा, तो एक बात सामने आ रही है कि हमें ई कोर्ट के ऊपर खास करके ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कल ही हमारी बात हुई हमारे फेडरेशन के कुछ मेंबरों के साथ में भी, तो इसके ऊपर एक सीरीज चलाने की बात कर रहे हैं कि हम ई कोर्ट के ऊपर जाएं, ई एडजॉर्नमेंट की बात करें, कंप्लीटली ई, उसमें कोई कागज कलम की जरूरत ही ना पड़े। तो वी विल हैव ए वर्चुअल मीटिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। तो हो सकता है कि विद इन 1 वीक वी विल कम बैक विथ यू ऑल ऑन दिस प्रपोजल। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू सम अप दिस सेशन, आई विल रिक्वेस्ट श्री शिवानंद भाई to convey vote of thanks and concluding remarks. Please, शिवानंद जी। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने इसको मॉडरेट किया, और जिस प्रकार से टॉपिक था वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में, एक्शन प्लान, और हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद अमी बेन याग्निक जी हमारे बीच में आई, उनको बहुत बहुत आभार। उन्होंने एक्चुअली वो एक राज्यसभा सांसद तो हैं ही, साथ में एक बहुत सीनियर हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, तो जो उन्होंने प्रैक्टिकल समस्याएं रखी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर सबको विचार करने की जरूरत है कि कहीं वर्चुअल कोर्ट्स के चक्कर में हम दूसरी चीजों को ना भूल जाएं, क्योंकि पेंडेंसी का संपर्क बहुत सारी चीजों से होता है। जो रिफॉर्म की उन्होंने बात की है अलग अलग स्तर पर, चाहे जुडिशियल से लेकर पुलिस और हर तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने फोकस किया। शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, उन्होंने हमेशा ही वो वर्चुअल कोर्ट्स के बहुत पक्षधर रहे हैं। बेसिकली उनका जो पेन है, उनका दर्द है, वो आम नागरिक के साथ में है, और जिस तरह से उन्होंने बार बार ये बातें कही है कि जो सुनवाई का अवसर है वो आम नागरिक को नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक खास तबके के लोग ही इसका ज्यादातर लाभ उठा पा रहे हैं, चाहे वो कोविड का दौर हो या चाहे नॉन कोविड का दौर हो। तो वर्चुअल कोर्ट्स को फोकस करने का उनका तात्पर्य यह है कि ये पेंडेंसी कब होनी चाहिए, लेकिन फिर इसमें ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने हमेशा ही जोड़ा हुआ है, और वो ऐसे सूचना आयुक्त रहे जिन्होंने अपने
साढ़े चार साल के कार्यकाल में 20,000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया है। ई कोर्ट्स तो उन्होंने अपने कार्यकाल में ही सूचना आयोग नई दिल्ली में उन्होंने लगा दी है, जिसमें पर्यावरण की अच्छी खासी सुरक्षा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्यावरण को लॉस होता है इन कागजों से, तो उनका वो भी पेन है हर तरह से और बहुत ही जायज बात है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमारे बीच में राज कचरू जी टेक्नोक्रेट्स और नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और किस तरह से नालसा सालसा जो हेल्पलाइन वगैरह है उनका जो एक तरह से नॉन फंक्शनल जो सिस्टम इस तरह से चल रहा है, मतलब और वो काम नहीं कर रहा है और डिपेंडेंसी इस तरह से बढ़ती जा रही है। बहुत सारे तकनीकी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रवीण सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम को संचालित किया और अपने सभी मुद्दों को, अपने अनुभव को साझा किया। आत्मदीप जी हमारे बीच में पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, उन्होंने भी अपनी कुछ जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम जब ये पिटीशन दायर करें तो कुछ चीजों को ना भूलें, जैसे उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में जो कमेटियां हैं उनको, साथ में नेता प्रतिपक्ष वगैरह और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट और विधायिका के माध्यम से ही ये चीजें सामने आती हैं, और यदि ये बात कहीं ना कहीं नेताओं के दिमाग में बैठा दी जाए तो वो उस मुद्दे को गंभीरता से लें और उनके पास ये बात पहुंचना अति आवश्यक है। हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि सबका इसमें फायदा रहता है। तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे बीच में आए। और हमारे बीच में माननीय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश पुलिस में हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आप डीजी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल, और परिवहन आयुक्त के पद को भी सुशोभित किया है और बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज में भी आप सम्मिलित रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो सारे अनुभव, सारी चीजें हमारे बीच में आत्मदीप जी हैं, वो बताएंगे। तो अब पिछले कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हुए हम अगले कार्यक्रम को यहाँ से संचालित करते हैं और ये जो फ्लोर है सीधे आत्मदीप जी को देते हैं। सर प्लीज आप